हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है एचएमए एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जानेंगे इस आईपीओ के बारे में, इसके काम के बारे में, कंपनी की आईपीओ की डिटेल के बारे में, ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है, और अंत में जानेंगे कि क्या ये आईपीओ में अप्लाई करना सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो इसका मुख्य रूप से काम है वह भैंस के जो मांस होता है उसका एक्सपोर्ट करना है, यानी यही इसका मुख्य रूप से काम है। यानी 90% जो इसका मुख्य रेवेन्यू आता है यही भैंस के मांस है का निर्यात करके ही इसका मुख्य रेवेन्यू आता है। बाकी देखा जाए तो 10% का जो मुख्य रेवेन्यू आता है वो अन्य उत्पाद जैसे सब्जियां, अनाज, चावल, इनके माध्यम से इसका आता है। तो काम तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और देखा जाए तो ये एचएमओ एग्रो इंडस्ट्री भारत में भैंस के मांस उत्पाद के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, क्योंकि ये है लगभग पूरे इंडस्ट्री का 10% से ज़्यादा हिस्सा कुल अकेले यही एचएमए एग्रो इंडस्ट्री निर्यात करती है। कंपनी के मुख्य रूप से ब्रांड ब्लैक गोल्ड, कामेल और एचएमए ब्रांड हैं। इन्हीं के तहत ये भैंस के मांस को पैक करके पूरे विश्व में 40 से अधिक देशों में इसका निर्यात करती है। और देखा जाए तो कंपनी के जो संयंत्र लगे हैं अलीगढ़, मोहाली, आगरा, यहाँ पर ये मांस को पैक्ड करती है। और वहीं देख लिया जाए तो हरियाणा में भी एक इसकी इकाई स्थापित है। और उसके साथ साथ में देख लिया जाए तो एचएमए एग्रो इंडस्ट्री के पास जयपुर और मानेसर में 2 अतिरिक्त जो मांस प्रसंस्करण इकाइयां हैं, यानी मांस को पैक करने वाली इकाइयां, वो भी राजस्थान जयपुर में है। और अन्य देशों में देख लिया जाए तो जैसा हमने बता ही दिया कि 40 से अधिक देशों में ये भैंस के मांस का निर्यात करती है, जिनमें मुख्य रूप से देख लिया जाए तो जो अन्य कंट्रियां हमारी संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, मिस्र, अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, मलेशिया, कंबोडिया और भी अन्य कई ऐसे देश हैं जहां पर ये अपने माल का निर्यात करती है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ के डिटेल के बारे में। 25 शेयरों का एक लॉट है। और वहीं देख लिया जाए तो जो टोटल इशू साइज इसका रखा गया 480 करोड़ का रखा गया। वहीं देखे ले रहे हैं तो ये एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होने जा रहा है। वहीं जैसा देख रहे हैं जो रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा रखा गया वो 35% रखा गया है। और वहीं चलिए देखे ले रहे हैं हम ये कब ओपन होने जा रहा है। तो जैसा जानते ही हैं कि जो ओपनिंग डेट है इसकी 20 जून रखी गई है, क्लोजिंग डेट 23 जून रखी गई है। और उसके बाद जो अलॉटमेंट है वो आपको 29 तारीख को पता चल जाएगा। अगर 29 जून को पता नहीं चलता है तो 30 जून की मॉर्निंग या दोपहर तक पता चल जाएगा। और पैसों से भी पता चल जाता है। यदि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और यदि डेबिट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जैसा जानते हैं कि लिस्टिंग डेट 4 जुलाई रखी गई है। और आपको एक लॉट में आपको अप्लाई करने के लिए लगभग 14,625 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। जैसे फंडामेंटल में देख रहे हैं कंपनी के टोटल एसेट्स साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। और टोटल रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो 19 में देखते हैं हम 2,784 करोड़ था। मार्च 2020 में देखते हैं तो 2,416 करोड़ हो गया, यानी रेवेन्यू घट गया था। और मार्च 2021 में देखा जाए तो और भी कम था, 1,720 करोड़। और मार्च 2022 में देख लिया जाए तो ये 3,138 करोड़ हो गया, यानी काफ़ी अच्छा बम्पर जंप देखने को मिला है। और 20 और 21 में टोटल रेवेन्यू गिरने का कारण कोविड भी हो सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2019 में 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और 2020 में देख लिया जाए तो 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2021 में 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और मार्च 2022 में देख लिया जाए तो 117 करोड़ का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। नेट वर्थ भी लगातार साल दर साल बढ़ रही है। और कंपनी के ऊपर कर्जा देख लिया जाए तो नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 19 में देख रहे हैं तो 131 करोड़ का कर्जा था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में देख लिया जाए तो 330 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख रहे हैं तो अभी तक इस आईपीओ की कोई भी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के नहीं आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमने आपको जैसा काम बता दिया है कि इसका जो मुख्य रूप से काम है वो भैंस के मांस को एक्सपोर्ट करना है। तो जो शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं या अन्य कंपनियां ये भी कह रही हैं कि ये भैंस के मांस के साथ साथ में गाय के मीट को भी अन्य देशों में एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कंपनी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम सिर्फ भैंस के मांस को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये विवाद मचा हुआ जिसके कारण ग्रे मार्केट में कोई भी अभी डिमांड निकल के
नहीं आ रही है और फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। जैसा हम बता चुके हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन अगर 15 गुना से ज़्यादा मिल रहा है और जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग 15% से ज़्यादा चल रही है, तभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसा हमने जो पिछला आईपीओ आया था आईक्यू का, तो उसमें भी जैसा देखा कि ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही थी और साथ में सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी बम्पर मिला था। तो जैसा आपने देखा कि लिस्टिंग भी बम्पर रेट पर हुई थी और लगभग एक दिन में 40 से 45% जैसा प्रॉफिट निकल के आया था। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।